Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से आपका मेज़बान इद्रिस फलाही आज फिर से एक बार एक सलाहियतमंद शख्सियत को आपके सामने लेकर हाजिर है। आप सबको बता दूं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे स्टूडियो में आदिल हुसैन भट्ट साहब, जो कि पेशे से एडवोकेट भी हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका मशगला नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को सुनाना अपनी आवाज़ में, और काफ़ी मशहूर है इस वक्त ये नात खानी में। तो हमें ज़रूरत महसूस हुई कि शोम चैनल डोडा इनकी सलाहियत को और इनको जो टैलेंट है इस वक्त, इसको हमारे चिनाब के जितने लोग हैं, चिनाब रीजन के हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारे डोडा के लोग हैं, उन तक पहुंचाया जाए। और जो लोग इस पेशे के साथ वाबस्ता होना चाहते हैं उन लोगों तक भी इनका कलाम पहुंचाया जाए, इनकी शख्सियत पहुंचाई जाए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है इस पेशे में भी। तो फिलहाल बगैर किसी तमहीद के मैं एडवोकेट आदिल हुसैन भट्ट साहब का अपने शोम चैनल डोडा में इस्तकबाल करता हूं। आदिल साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। आदिल जी, पहले आप हमारे जो सामीन हैं या नाजरीन हैं इस वक्त, इन्हें आपको थोड़ा कोई कलाम सुनाएं अपनी आवाज़ में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। बहुत हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। क्या ही कहने हैं आपकी आवाज़ के। अल्लाह आपको और ज़्यादा तरक्की दे, आपकी आवाज़ को और ज़्यादा सुरात और सुरीलीपन और ज़्यादा इसमें आए। तो जिस तरह से आपने अभी यहाँ पे गुनगुना करके हमारे ऑडियंस को महसूस फरमाया, तो नाज़रीन हमें उम्मीद है कि आपने इनकी इस आवाज़ को पसंद किया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और जो ख़ास तौर से जो नातिया कलाम पढ़ते हैं, सुनाते हैं और सुनना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बेहतरीन आवाज़ लेकर ये आए थे आदिल हुसैन भट्ट साहब। आदिल साहब, आपका मैं तारुफ चाहता हूँ, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे यहाँ के लोग हैं अभी भी जिनसे जो आपसे नावाकिफ़ हैं, जो आपको ज़्यादातर नहीं जानते हैं। फ़िलहाल आप अपना तारुफ कराएं पूरा। जी, मेरा नाम आदिल बशीर भट्ट है जी। मैं बेसिकली भाला से ताल्लुक़ रखता हूँ और अभी बचपन से मैं डोडा में ही रहा हूँ और अभी भी यहीं भी हूँ। फिर स्टडी के रिलेटेड जो है फिर जम्मू जाना पड़ा और आज भी जम्मू में ही जो है स्टडी के रिलेटेड जो है वहीं पे होता हूँ। बस इतना सा है। और बाकी स्टडी वगैरह डोडा में ही हुई मेरी, बचपन से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक मेरी ग्रीन मॉडल में पढ़ाई हुई और उसके बाद 9th के बाद मैं जम्मू में रहा, रणबीर हाई सेकेंडरी में मैंने पढ़ाई की। देन उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी में मैं रहा
वहाँ से मेरी लॉ हुई जम्मू यूनिवर्सिटी में। बस उसके बाद जो है सामने। अच्छा आदिल भाई, ये बताइए जो आपकी एज क्या है इस वक्त? इस वक्त मेरी 25 प्लस चल रही है अभी, 25 26 25 प्लस। तो ये थे आदिल बाट साहब जिन्होंने आपको अपना तारुफ बताया। ये बेसिकली भद्रवाह के एक इलाके भाला से हैं। भाला के भी इलाका एक मलोठी इलाका है, वहाँ से रहते हैं। इन्होंने डोडा में इनके वालिद साहब ने मकान बनाया, फिर ग्रीन मॉडल में इन्होंने अपनी तालीम को आगे बढ़ाया, फिर जम्मू में, और जम्मू के ज़रिए ही जम्मू यूनिवर्सिटी से इन्होंने BA LLB किया, और इस वक्त ये एडवोकेट भी हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं जम्मू में भी, और जहाँ डोडा में भी इस हवाले से आए हुए हैं। तो आपको बताएं नाजरीन, आदिल साहब एक हिसाब से एडवोकेट भी हैं और दूसरे हिसाब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े दीवाने, और उनके लिए मंजूमात गुनगुनाना इनका एक बहुत बड़ा मशगला बन चुका है। चूँकि पूरी रियासत में इस वक्त इनकी नात सुनी जाती है और ये सुनाते रहते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ के लोगों को भी कि इस तरीके से कम उम्र में यहाँ से एक नौजवान निकलता है और वो अपने टैलेंट को उभार करके पूरे जम्मू कश्मीर में दिखाता है कि डोडा के लोगों को भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आदिल जी हमें वक्त देने के लिए। आदिल जी देखिए, यही तो आपने भी बताया था तालीम के हवाले से। तो तालीम के दौरान जो आपकी आवाज़ थी, क्या ये बचपन से आपकी ऐसी ही आवाज़ थी या बीच में इस तरीके का आपको ये थोड़ा सा शौक हुआ, फिर आप इस मशगले की तरफ आए, यानी कि आवाज़ के हवाले से क्या था आपका मशगला और किस तरह से आपने आगे बढ़ा? बचपन से देखो गुनगुनाता तो हर कोई है, हर कोई बच्चा जो होता है या बड़ा बड़ा होता है तो उसको स्कूल में प्रेयर पढ़ता है या जो भी होता है तो वहाँ से उसको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है। जी जी। लेकिन एक्चुअल में जब मैं यहाँ से डोडा से जम्मू गया, लगभग 9th स्टैंडर्ड में था मैं, तो वहाँ पे रणबीर में मुझे काफ़ी प्रोग्राम्स करने को मिले। स्कूल में जब होते थे, कोई भी फेयरवेल होता था या कोई भी स्टेज शो होता था, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लाइव प्रोग्राम्स किए। उसके बाद जब जम्मू यूनिवर्सिटी में गया तो उसके बाद फिर से मुझे मौका मिला वहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी में डिस्प्ले योर टैलेंट एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है जम्मू यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे कई ज़्यादा एप्रिसिएशन प्राइज़ भी मुझे मिले हैं। और उसके बाद काफ़ी सारे जो ऑडिशंस वगैरह होते हैं, जम्मू गॉट टैलेंट जो हुआ था उसमें भी मेरा पार्टिसिपेशन रहा था, फाइनल राउंड तक पहुंचा था मैं। उसके बाद एक जम्मू डिवीज़न पे ही एक होता है बहुत बड़ा, मुझे अभी याद नहीं नाम पड़ रहा है, एक कंपटीशन होता है, वो गानों का ही, सॉन्ग का ही होता है, उसमें भी मेरा पार्टिसिपेशन रहा। लेकिन लगभग ये 2018 में शायद जम्मू यूनिवर्सिटी में मैं जब लॉ कर रहा था, कोई 3rd ईयर के बाद, 2nd ईयर शायद गुजरने के बाद मैंने इस चीज़ को क्विट कर दिया। ये गानों वालों वाला सिस्टम जो है वो क्विट कर दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ये चीज़ मेरे से ली और उस संगीत की दुनिया से मुझे निकाला। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद शौक़ पड़ गया मेरे, मैं जिनको एक इंस्पायरेशन मानता हूँ वो हमारे पड़ोस के मुल्क के शहीद जुनैद जमशीद भाई जो हैं, और दूसरे अब्दुल बासित भाई हसानी नक्शबंदी साहब, वो काफ़ी अच्छे नात खान हैं। मैं उनको ही फॉलो करता हूँ और उन्हीं के ज़रिए समझो कि उसके बाद दावत में भी कुछ वक्त लगा तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये नात खानी का शुरू कर दिया। देखिए, आपने अभी बताया कि आप म्यूज़िक्स के साथ पहले रिलेट थे। जैसे अभी आपने बताया डिस्प्ले योर टैलेंट, जम्मू गॉट टैलेंट। डिस्प्ले योर टैलेंट तो जम्मू यूनिवर्सिटी में होता है, ऑफ कोर्स मैं भी वहाँ पे आया हूँ, वहाँ से काफ़ी प्रोग्राम वहाँ पे हुए, मैं डिबेट्स में था। बट ये है कि आप बताइए ज़रा, म्यूज़िक में आपको किस तरीके की दाद मिलती थी? अब देखो, एक म्यूज़िक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, मतलब म्यूज़िक के लेवल से अगर देखा जाए तो उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा, जब मैं अगर मेरे पास वो कुछ वीडियोस भी पड़ी है पुरानी, वो मैं आपसे शेयर करूँगा ज़रूर। जब मैं परफॉर्म करता था तो वो क्या बोलते हैं उसको, वो हुटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था। और यहाँ तक कि डिस्प्ले योर टैलेंट में मैं अपने जो हमारा जो स्ट्रीम है, मतलब लॉ का स्ट्रीम था, वहाँ से मैं अकेला जाता था परफॉर्म करने के लिए अपनी स्ट्रीम से, तो काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला उस टाइम भी। और मैं तो बोलता हूँ अल्लाह का शुक्र है, आज अगर कम ही प्यार मिल रहा है तो मैं इसमें खुश हूँ। अगर इस चीज़ में मुझे कम प्यार मिल रहा है तो मैं इसमें ही खुश हूँ। और देखिए, ये
बात यहाँ पे ठीक है कि आप वहाँ पे म्यूज़िक्स करते थे और म्यूज़िक्स में आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलती थी, ऑफ कोर्स आपको सपोर्ट मिलती थी। और फिर उस मशगले में वो आमतौर से इंसान को क्या होता है कि जिस चीज़ में इंसान को ज़्यादातर लोग दाद देते हैं उसमें इंसान को ज़्यादा शौक बढ़ता है, फिर उसमें इंसान मेहनत करता है। जी। तो आपको लोगों की वो दाद देना, फिर कैसे आप वहाँ से फिर से अलग हो गए, क्विट क्यों किया फिर आपने? क्विट करने का रीज़न ये रहा कि देखो, सिंपल में अगर बोला जाए, देखो हमें इस दुनिया से चले जाना है, वापस जाना है, एक दिन मरना है। और जैसा कि तमाम लोगों को बाखूबी इल्म है कि मौसीकी को हमारे इस्लाम में टोटली हराम माना जाता है, म्यूज़िक के रिलेटेड। और उस चीज़ को वो फ़िक्र, मैं तो बोलता हूँ अल्लाह की तरफ से ही वो फ़िक्र दिल में आई, जब तो कहा कि नहीं, इस चीज़ को छोड़ दें। और दावत के साथ भी जब थोड़ा बहुत वक्त लगा, और मेरा राब्ता अब्दुल बासित भाई हसानी साहब से रहा पाकिस्तान में, वो काफ़ी नक्शबंदी के ताल्लुक़ से रखते हैं, तो उनसे काफ़ी रहा। तो वो भी मुझे गाइड करते थे, वो भी उनसे बोलते थे कि नहीं ऐसे नहीं, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ वहाँ से छोड़ने को मिली म्यूज़िक को। ये राबता कुछ समझ नहीं आ रहा, उनके साथ कैसे राबता? मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए होती थी, और वो मुझे दावत भी देते थे कि मतलब एक दीनी लिहाज से दावत होती थी। तो मुझे बोलते थे नहीं, आप म्यूज़िक कर रहे हो, इस चीज़ को क्विट करो। मतलब उन्होंने कभी मुझे फोर्सफुली नहीं कहा, लेकिन बड़े प्यार से कहा। तो एक टाइम आया कि जब मेरे दिल के अंदर भी फिक्र आई कि नहीं, हम ये चीज़ जो है अगर मैं लॉन्ग रन के लिए नहीं चला सकता हूँ, तो जाहिर सी बात है इसको अगर मैं इसी टाइम क्विट कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा ठीक है, वो फिर आप म्यूज़िक से जब क्विट हुए, उस टाइम आप यूट्यूब्स वगैरह पे अपलोड करते थे अपनी वीडियोस म्यूज़िक की? नहीं, उस टाइम मतलब जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते थे, या मेरा फेसबुक जो सोशल मीडिया था, उस पर लाइव वगैरह होता था, जो शोज़ वगैरह होते थे। तो जितने भी फेस्ट वगैरह होते थे यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं किसी और कॉलेजेस में भी, तो वहाँ भी पार्टिसिपेट करने जाते थे। तो लाइव वगैरह यूट्यूब भी उस टाइम चलता था, लेकिन एक ऑफिशियली नहीं मैंने यूज़ किया था उस टाइम यूट्यूब। उस टाइम ज़्यादा था कि जो सोशल मीडिया हैंडल्स थे उन्हीं को ज़्यादा यूज़ करता था मैं। ठीक है, आपने म्यूज़िक क्विट किया। नाज़रीन आपको बता दें, ये हैं आदिल हुसैन बाट साहब, जो जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। इनका बचपन से कोई शौक़ पढ़ाई का था, पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में माहौल देखते गए, माहौल में सिंगिंग का ज़्यादा माहौल भी था, इनकी आवाज़ भी थी, म्यूज़िक के साथ रिलेट हुए, म्यूज़िक से गाने लगे। फिर कुछ ऐसे लोग थे जो नातिया कलाम पढ़ते थे, इन्होंने उनको देखा, फिर उनके साथ सोशल मीडिया से बातचीत हुई। उन्होंने इन्हें समझाया कि आपको इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आपकी आवाज़ भी है। और क्योंकि वो उसी पेशे से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने उस फील्ड में इनकी गाइडेंस दिया, इनको गाइडलाइन की, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली म्यूज़िक से क्विट करके नातिया कलाम को पढ़ने के लिए आ गए। नात बताएं तो जो आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के आखिरी अवतार या आखिरी जो अल्लाह ताला ने अपना पैगंबर इस दुनिया में भेजा है, प्रॉफिट भेजा है, अपना जो मैसेज लोगों को पहुंचाने वाले भेजे थे। उन्होंने जिस तरीके से इंसानियत को गलत तरीक़ों से बचाने और अच्छे तरीक़ों पर लाने के लिए काम किया, उन तमाम चीज़ों को तारीफ़ के ज़रिए से बोलना, गुनगुनाना, उसी को नात कहते हैं। और उसी पेशे को इन्होंने चुना है। तो अब जब इन्होंने ये वाला पेशा चुना है, उसमें भी इन्होंने काफ़ी मेहनत करके जो मुख्तलिफ तरीके से यूट्यूब पे अभी वीडियोस बनाते रहते हैं, वीडियोस काफ़ी वायरल भी होती है इनकी। इनके मुताबिक इन्हें उसमें दाद कम मिलती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है इनकी आवाज़ का, और फिर उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है रिदम ढूंढना। तो इन्होंने उस पर किया, क्योंकि आमतौर से क्या होता है आदिल साहब, नात में ना ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो नहीं होते हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉइस को ज़्यादा सुरीली और ज़्यादा मतलब दिलचस्प बनाते हैं। लेकिन बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के कोई चीज़ को गुनगुनाना और बेहतर तरीके से गुनगुनाना, ये बहुत मुश्किल काम है। अगर ये वो काम कर रहे हैं तो इसमें भी जाहिर सी बात है हम सबको इन्हें दाद देनी चाहिए, इन्हें हौसला बढ़ाना चाहिए, इनको आगे बढ़ने के लिए जो है हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इनको हम मदद करें, इनके साथ जुड़े, इन्हें हम और ज़्यादा तरक्की के रास्ते हमवार करें। तो जब इन्होंने ये नात का रास्ता चुना, इनके मुंह से अभी ये निकला था, गरचे मेरी उसमें दाद कम मिलती है लेकिन मैं उसमें फिर भी खुश हूँ। क्या वजह है कि दाद कम मिल रही है? दाद, जो आपने अभी बात की इंस्ट्रूमेंट्स की, देखो आज हर कोई ये कोशिश करता है कि हर कोई इंस्ट्रूमेंट साथ हो तो झूमने शुरू हो जाता है।
तो दाद इसी की वजह से शायद कम मिलती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक सूफिज़म का होता है जिसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होते हैं। आपका हारमोनियम, तबला, गिटार या जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो यूज़ नहीं होते हैं। उनके अलावा ही आपको जो है नातिया कलाम पढ़नी पड़ती है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर है कि आज के टाइम में भी काफ़ी सारे ऐसे नात खान हैं जो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो शायद बेहुरमती कर रहे हैं नात के साथ। तो नात को इंस्ट्रूमेंट के अलावा, हाँ आपको डफ की परमिशन है, आप डफली यूज़ कर सकते हो बस, और वोकल्स जो अगर आप बैकग्राउंड में वोकल्स वगैरह रन करते हो तो वो चीज़ें। तो अगर इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करोगे तो जाहिर सी बात है कहीं ज़्यादा ऐसे नात खान हैं जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि फिर गानों में और नात में फ़र्क क्या रहेगा। तो जाहिर सी बात है इसी की वजह से शायद उन गाने के टाइम और आज के टाइम में थोड़ा कम है कि इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ नहीं होते हैं इसमें, और लोग काफ़ी सारे लोग जो है वो कम पसंद करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट होंगे तो ज़्यादा मज़ा आ जाता है उस टाइप से। अब बताइए ज़रा, जिस तरह से आपने भी बताया विदाउट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि आपने पहले शुरू तो किया था, अब कोई ऐसा कोई कश्मीरी में हो, क्योंकि आपके बहुत सारे कलाम कश्मीरी में भी आए हैं, उर्दू में भी। हम चाहेंगे, हमारे यहाँ के ऑडियंस अक्सर कश्मीरी भी हैं, हम चाहते हैं कोई कश्मीरी कलाम हो जाए आपकी ज़ुबान से जो जी बिल्कुल जी। Konuy zonbosuz bihit akshaba kanan go sada Mustafa Mustafa Konuy zonbosuz bihit akshaba kanan go sada Mustafa Mustafa kunuy zonbosuz फरिश्ता अरश सल करनाव नस क्युत फरिश्ता अरश सल करनाव नस क्युत छुकस शान दरित बरतल हवा कनन गो सदा मुस्तफा मुस्तफा कुनुई जुनबोसुस छिवुछ नहीं यतन छुम में महशर दिलस छिवुछ नहीं यतन छुम में महशर दिलस ये हालत यतन छम तेतन आसे क्या कनन गो सदा मुस्तफा मुस्तफा कुनुई जुनबोसुस। तो नाज़रीन, आपने देखा कश्मीरी कलाम भी इन्होंने सुनाया, चूँकि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज़ नहीं होते हैं, फिर भी आप देखिए किस तरह से इस आवाज़ को जोड़ना और लोगों के कानों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आदिल साहब, ये अल्लाह ने आपको एक बहुत बड़ी सलाहियत नवाजी है, इसको आप काफ़ी तरीके से, एक बहुत बड़ी नेमत है, आप इसको संभाल के रखिए, मज़ीद इस पर तरक्की करिए और मेहनत करिए। बहुत शुक्रिया। देखिए आदिल जी, जिस तरह से आपने अभी बताया कि दाद कम मिल रही है, हम अपने ऑडियंस से बताना चाहेंगे कि आप ज़रूर इनकी जो है रहनुमाई करें, हौसला बढ़ाएं, और जिस फील्ड में इस वक्त ये घुसे हैं उस फील्ड में आप सब इन्हें मुआवनत करें, इनका हौसला बढ़ाएं, इनकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, ताकि इन्हें पता चले जिस फील्ड को इन्होंने चुना है वो फील्ड कम नहीं है। क्योंकि अगर इंसान को कहीं हम लोगों की वजह से हौसला शिकनी होती है तो शायद कि हम सब लोग उस पर
पूछे जाएंगे कि किसी का टैलेंट आपने जो है दबाया, क्योंकि आपको बताएं इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे सामने आए। पहले ज़माने में होता था काफ़ी लोगों को सलाहियत होती भी थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता था कि वो उस चीज़ को शेयर करें, उसको लोगों तक पहुंचाएं, अपने आप को लोगों के सामने लाएं, नुमाया करें। लेकिन अल्लाह के फजल से आज सोशल मीडिया है तो काफ़ी सारा फ़ायदा इस समय मिल रहा है कि सारे लोग जिनके पास भी इस वक्त टैलेंट है वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। तो हमें क्या होता है सोशल मीडिया पे, अगर हम किसी का हौसला बढ़ाते हैं तो चलिए हम सब लोग जितने भी हैं, हम आपको अपने मुअज़्ज़ज़ ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आदिल साहब का भी, आप आदिल भट्ट के नाम से इनका जो चैनल है उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है देखें, लाइक करें, शेयर करते रहें और बहुत ज़्यादा इनको फैलाने की कोशिश करें। देखिए आदिल जी, आपको बताएं यहाँ पे क्या है कि इस वक्त आप नात में हैं, मेहनत की आपने। अब ये है कि काफ़ी सारे लोग वीडियोस नहीं देख पाए हैं, तो वो आदिल भट्ट पर जाकर के आपकी वीडियोस देखेंगे। वीडियोस में हमने एक बहुत यूनिक चीज़ देखी जो कि शायद हमारे पूरे चिनाब वैली में ऐसा नहीं है। वो ये है, वो एडिटिंग कहाँ से आप करवाते हैं? जो एडिटिंग आपके म्यूजिक्स में होती है और फिर वो एक्टिंग्स वगैरह और वो पूरा, और फिर उसका खर्चा कैसे आता है, क्या आता है, फिर कैसे उनके साथ कैसे जुड़े थे आप उन लोगों के साथ? देखो पहले क्या होता था, जब मैंने ये शुरू किया मैं बस कैमरा क्या फ़ोन एक अपना सामने रख लेता था जी जी। और बस लाइव, इवन कि एक वो जो कॉलर माइक वगैरह वो भी नहीं यूज़ करता था। मतलब कॉन्सेप्ट नहीं था, नॉलेज नहीं था उस चीज़ का, तो बस फ़ोन यूज़ कर लेता था। क्योंकि फिर मैंने सोचा कि वो चीज़ जो चीज़ क्विट की है, अब नात में यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता था, नात में डिस्प्ले व टैलेंट में नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते थे। तो फिर मैंने यूट्यूब का एक जो शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मैं लाइव ही ऐसे रिकॉर्डिंग करता था, फिर आहिस्ता ऐसे ऐसे कॉन्टेक्ट्स वगैरह बनते गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर स्टूडियो में नात रिकॉर्ड करने लगा। फिर वीडियोस वगैरह भी जो इनके फिल्म मेकर्स वगैरह होते हैं जिनका काम ही यही होता है, तो उनसे मैं कांटेक्ट करता था और उनसे वीडियोस बनाता था। तकरीबन एक वीडियो को बनाने में कितना खर्चा आता है? देखो कम से कम आप लेके चलो 15 से 20 हज़ार के बीच में। ये कितने मिनट की वीडियो होगी तब 15-20 हज़ार रुपये? 5 से 6 मिनट में रख लीजिए, डिपेंड करता है। देखो अगर आप एक अच्छी क्वालिटी लाना चाहते हो तो पैसा तो लगता है। अब उस पैसे के लिए क्या क्या किया मैंने, लेकिन यह है कि अगर आपका शौक है तो फिर आप ये चीज़ नहीं देखोगे कि पैसा लग रहा है या पैसा आपको कहीं से भी लाना पड़ रहा है या कुछ भी करके लाना पड़ रहा है, पॉकेट मनी सेव करके या कुछ भी। तो जब आपका अगर शौक है किसी लाइन में कि मैंने ये चीज़ करनी है, तो मेरा भी स्टार्टिंग में जब मैं यही बोल रहा था कि शुरू में जब मैंने शुरू किया तो शुरू में ही मैंने प्रोफेशनल वीडियोस नहीं बनाई। आहिस्ता आहिस्ता मैंने 10-15-20 वीडियोस डाली, फिर जाके आहिस्ता एक वीडियो कहीं स्टूडियो में रिकॉर्ड की, फिर उसके बाद उसकी वो शूट वगैरह करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये नियत और इरादा किया मैंने कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो इंशाल्लाह थोड़े टाइम के बाद ही आए, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी में आए, वॉइस क्वालिटी भी प्लस जो वीडियो क्वालिटी है वो भी अच्छी आ जाए। अब बताइए आपके वालिद साहब क्या करते हैं, काम से मेरे प्रोफेशनल? वालिद साहब एक पुलिस मैन थे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रहे थे, वो ASI और रिटायर्ड है इस टाइम। अच्छा, तो इस वक्त जो आप अभी बता रहे थे कि इसमें हर वीडियो में 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, ये वीडियो जम्मू में शूट होते हैं या कश्मीर में? डिपेंड करता है लोकेशन पे। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही कश्मीर पे एक वीडियो बनाया था, लौटा दे कश्मीर दोबारा। तो फिर उसके लिए क्या था कि कश्मीर जाना ज़रूरी था, क्योंकि ट्रैक ही ऐसा था, एक ये कलाम ही ऐसा था कि सुनना चाहेंगे हमारे ऑडियंस, उसको थोड़ा सा आप बताइए। खुदा से मन्नत है मेरी, लौटा दे जन्नत वो मेरी, वो अमन वो चमन का नजारा, ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा, ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा, मेरी रूह की तस्वीर मेरा कश्मीर, ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा।
अब इसकी पूरी लिरिक्स मुझे याद नहीं है। और तो नाज़रीन, इनका आदिल भट्ट के नाम से जो चैनल है उस पर ये वीडियो पूरी मौजूद है और विद पूरी एडिटिंग करके है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, आप देख सकते हैं उसको। देखिए आदिल जी, आपका एक और पॉइंट है जो हमारे शोम चैनल के ज़रिए से आया है, वो ये है कि जब हमारा नात और किरात का कंपटीशन हुआ था, नात में जी जी, आप बहैसियत जज फरीज़ा अंजाम दिए, बहुत शुक्रिया। फिर वो पूरा प्रोग्राम जैसे भी हुआ, तो क्या लगता है आपको हमारे जो चिनाब वैली में इस वक्त नात ख़्वानी में टैलेंट है किस तरीके का है और उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको क्या कमी महसूस हुई और क्या खूबी उनमें महसूस हुई? बहुत, मैं तो बोलता हूँ कि चिनाब वैली में ऐसा टैलेंट है, चाहे वो मैंने अभी नात का ही जो आपका आपने प्रोग्राम कराया था, मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक काफ़ी काफ़ी ऊंचे लेवल का प्रोग्राम था ये नात खानी का। तो मुझे लगता है डोडा में शायद पहली बार हुआ और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हुआ और बच्चों को भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आपने, बहुत बहुत खूबसूरत था। बहुत शुक्रिया। तो बच्चों का जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा उस चीज़ का, कि बच्चों को जब मैंने सुना, लगभग 50-60 बच्चे थे, 50-60 के करीब थे, तो एक से एक बच्चा सुरीला था। मैं तो पहले ये बोलता हूँ, मैं इस लायक नहीं था कि मैं उनको जज कर पाऊँ। ऐसे ऐसे बच्चे भी थे मैंने देखे कि मेरे से कहीं ज़्यादा सुरीले थे, वो बहुत सुर में थे बच्चे। तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है यहाँ पे। अब देखो बच्चे क्या करते हैं कि वो एक चीज़ की शिकायत करते हैं कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपका सोशल मीडिया है। आज के टाइम में आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब चैनल या कोई भी सोशल हैंडल हो, मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपका वो है। आपके अंदर अगर टैलेंट है, आप अपने टैलेंट को बाहर निकालो, अपने सोशल मीडिया पे रखो और पूरी दुनिया देखती है। आपकी चीज़ अगर अच्छी हो तो ज़रूर मेरे को अच्छी लगेगी, तो मैं उस चीज़ को शेयर करता हूँ, जाहिर सी बात है। तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे जो थे, फिर वही मैंने उस टाइम भी बताया था कि मैं कंफ्यूज हो गया था उस टाइम की। वो कुछ बच्चियां थी वहाँ पे जिनने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा था, कि मैं कंफ्यूज हो गया था कि इनको कितने नंबर दूँ, इनको कितने नंबर दूँ। तो बहुत बहुत टैलेंट है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। कमी क्या महसूस हुई आपको, किस चीज़ की कमी लगी कि यहाँ के बच्चों को कौन सी चीज़ की कमी है जिसको हमें भरना चाहिए? कमी मुझे एक चीज़ ये लगी कि देखो, अगर जो उस कंपटीशन में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आए हैं, कमी मैं बोलता हूँ उनकी भी नहीं है, कमी उन बच्चों की है कि क्या करते हैं कि जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो तैयारी करते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं उस चीज़ को वो छोड़ देते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल 2 साल या 3 साल आप कंपटीशन नहीं कराओगे या कोई और कंपटीशन नहीं कराएगा, वो बच्चे क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो चीज़ उनसे फिर दूर हो जाती है। मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि रोज़ का आधा घंटा, पौना घंटा आप उस चीज़ में प्रैक्टिस किया करें। अगर आपकी नात खानी में इंटरेस्ट है तो आप उसको रोज़ का मतलब कोई नात पढ़िए। अलग अलग कलाम आपको यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं जो काफ़ी टफ कलाम होते हैं, तो उनको बार बार रियाज करिए, प्रैक्टिस करिए, तो ये चीज़ जो है आपको आगे लेके जाएगी। जिस तरह से आप इस वक्त नात खानी में माने जाते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, तो आपने किस तरीके का काम किया इस चीज़ को बनाने में? देखो, मैं तो पहले ये बताऊं कि प्रोफेशनली मैंने किसी से सीखा नहीं है, अल्लाह का देना था, गॉड गिफ्ट जिसको बोलते हैं वही था। दूसरा, इसमें अगर रोल रहा है तो वो डोडा के ही हैं। मैं उनको उस्ताद ही मानता हूँ इस चीज़ में, क्योंकि वो म्यूज़िक में ही पढ़ाई कर रहे हैं, वो मास्टर्स कर रहे हैं म्यूज़िक में। उनका नाम हमज़ा खान है, जो डोडा से ही ताल्लुक़ रखते हैं। एक्चुअली सीखने को इतना टाइम भी नहीं था कि मैं प्रोफेशनली इस चीज़ में जाऊं और किसी उस्ताद के पास जाऊं और सीखूं, लेकिन मैं बोलता हूं जितना रोल उनका रहा है, चाहे मुझे किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग करनी है, इवन कि अभी मुझे अगर किसी कलाम की रिकॉर्डिंग करनी है, किसी नात की रिकॉर्डिंग करनी होती है, मैं उससे पहले उनको वो चीज़ सुनाता हूँ और वो मुझे बताते हैं कि नहीं, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सुर ढीला हो रहा है, या कुछ भी जो चीज़ है वो गाइड करते हैं। और उन्होंने हर चीज़, मैं रात को 12 बजे भी उनको फ़ोन करूँगा कि हज़रत ऐसे ऐसे मामला है, ये कलाम मैं तैयार कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ में गाइड करते हैं। वो हमेशा अपना वक्त देते हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जाहिर सी बात है मैं उनको उस्ताद मानता हूँ। हमजा जी को भी यहाँ से हमारे चैनल के ज़रिए से जो है मुबारकबाद है, वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो हमजा जी के साथ हमें मिलाइएगा, भी रब्ता कराइए, उनके साथ भी हम कोई बातचीत करेंगे इंशाल्लाह, हमारे लोगों तक उनको भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चूँकि हमारा प्लेटफॉर्म है, हम चाहते हैं कि इस वक्त हमने जो कदम उठाया वो यही है कि जो हमारे बच्चों में टैलेंट है,
जो हमारे नौजवानों में टैलेंट है, जो हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे किया है, हमारे असलाफ ने जो कुछ भी यहाँ पे किया, बेहतर किया, उन तमाम चीज़ों को हमारी सोसाइटी में लाया जाए, ताकि जिस तरह से हमारे डोडा को अमन के शहर से माना जाता है, इसको नाम दिया जाता है, ये अमन वाला शहर हमेशा इसी तरह से बरकरार रहे, लहलाता रहे और फैलाता रहे। देखिए आदिल साहब, बात यहाँ पे ये है कि जिस तरह से आपको किसी ने गाइड किया और आप यहाँ तक पहुँचे, अभी आपकी गाइडेंस में कितने लोग मतलब इस चीज़ को सीख रहे हैं, मतलब इस फील्ड में हैं? सीख कोई नहीं रहा है मैं सब, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी सारे बच्चे कांटेक्ट में आए सोशल मीडिया के थ्रू, और ये पूछते हैं कि हमें रिकॉर्डिंग करनी है, हम कहाँ पे कराए। उनको मैं लेके जाता हूँ, स्टूडियो लेके जाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतने अच्छे लिंक्स भी बने हैं स्टूडियो वगैरह के साथ, या जो शूट वगैरह करते हैं। मैं ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे मेंशन करूँगा कि मेरा शूट जो है शिराज भाई जो है वो एडिटिंग करते हैं, वो पुंछ से ताल्लुक़ है उनका, तो काफ़ी रिजनेबल रेट्स में करते हैं वो। मेरा असल में जो कश्मीर का वीडियो बना था वो महंगा गया था, उसका बजट थोड़ा ज़्यादा महंगा गया था। तो काफ़ी सारे बच्चे कॉन्टेक्ट्स में आते हैं और वो ये भी बताते हैं, कहीं अभी पिछले दिनों एक पुंछ का लड़का है, इरफान करके, शायद हाँ इरफान करके, तो उन्होंने एक कलाम रिकॉर्ड करना था। उससे पहले वो मेरे पास आए तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे कलाम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे भी सुनाया, और फिर कुछ मतलब उसमें से थोड़ी बहुत चेंजिंग की हमने कि इस चीज़ में थोड़ा ऐसे अच्छा लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शायद 10, 15, 20 लड़के अभी तक कांटेक्ट में आए बच्चे ऐसे, जिनको मैंने स्टूडियो भी लिया, जिनको थोड़ी बहुत तरबियत करी। जहाँ तक मुझे आता है, मैं तो हूँ कुछ नहीं, लेकिन जहाँ तक आता है कि मैंने उनको थोड़ी बहुत तरबियत की। बहुत शुक्रिया आदिल जी। तो नाजरीन, जिस तरह से आदिल साहब ने बताया आप सबको भी, मुझे भी, कि इन्होंने किस तरह से अपने फील्ड को चुना है, और फिर इस फील्ड में आने के बाद ये हौसला शिकने के शिकार ना हूँ, ये हम सब लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इनके इस टैलेंट को उभारा जाए, बढ़ाया जाए। और जो भी हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, चाहे वो डिबेट्स में हैं, चाहे वो नातिया कलाम में हैं, चाहे वो किरात में हैं, चाहे वो हमारे यहाँ का कोई खेल भी हो, कोई भी टैलेंट हो जिसमें वाकई उनमें टैलेंट है और उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, शिवम चैनल डोडा उनके लिए प्लेटफॉर्म है। वो ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट में रहें, हम ज़रूर वक्त ब वक्त जो है प्रोग्राम कराते रहेंगे, मुख्तलिफ लोगों के साथ उनके साथ जो है लिंक कराएंगे, उन लोगों के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये एक चैन बन जाए और उस चैन के जरिए से हमारे यहाँ का जो टैलेंट है वो उभरे। क्योंकि आपने देखिए केरल को आमतौर से बताया जा रहा है कि केरल लिटरेसी रेट में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में इस वक्त स्टेट है, तो वहाँ यही है कि वो सारे एक दूसरे को कोऑपरेटिव है, प्रमोट करते हैं, कोऑपरेटिव हैं। तो हमें भी चाहिए। आमतौर से यहाँ पे ये भी देखा गया नजर, ये भी शिकायत आती है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे चैनल्स को देखते हैं, हमारे अंदर या जो हमारे बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उसको देखते हैं और उसको हौसला अफजाई भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट जो हमारे यहाँ पे वो रहता है वो ये है, एक छोटी सी कमी महसूस होती है, वो ये है कि हमारे यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दबाना और उस बेल आइकन को दबाना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ये थोड़ा सा कम होता है। तो हम चाहते हैं कि चाहे किसी को भी यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ के बच्चे को अगर आपको वाकई लगता है कि ही इज डूइंग वेल, वो अच्छा कर रहा है सोसाइटी के लिए, अच्छे पॉइंट्स उठा रहा है, अच्छे काम कर रहा है, तो उसे हमें बूस्ट करना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ में आज आदिल साहब के यहाँ से ही बताना चाहूँगा, शिवम चैनल डोडा को जिस तरह से आप सब लोगों ने सपोर्ट किया, पूरे यहाँ हमारे चिनाब वैली के लोग हैं, ज़िला किश्तवाड़ से हैं, रामबन से हैं, डोडा से हैं, या हमारे ब्लॉक असर के लोग हैं, हमारे जम्मू के लोग हैं, उधमपुर के हैं, कश्मीर के कुछ ज़िले भी हैं, साथ ही साथ पुंछ राजौरी के भी जो है हमारे यहाँ पे व्यूअर्स हमारे हैं, और जहाँ तक हमारी न्यूज़ें जाती थी, उन सब लोगों की मुआवनत की वजह से शिवम चैनल डोडा भी 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका है।
ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे डोडा के लोगों के लिए कि डोडा से एक प्लेटफॉर्म मिला और प्लेटफॉर्म को इतनी सपोर्ट मिली। ये आप सब लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं शिवम चैनल डोडा। साथ ही साथ आप सब लोगों तक ये पैगाम भी पहुंचाना चाहते हैं कि शिवम चैनल डोडा एक ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे तमाम लोगों के लिए जो बिला लिहाज मजहब व मिल्लत किसी भी सियासी सरगर्मी के साथ या किसी भी ऐसी तंजीम के साथ सपोर्ट नहीं है जो हमारे सोसाइटी के खिलाफ हो। हम चाहते हैं कि हमारा जो समाज है, जो भी यहाँ पे बेहतरी का काम करे, हम उसको बूस्ट देने की कोशिश करें। बहरहाल ये शिवम चैनल डोडा की कोशिश है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद थे आदिल हुसैन भट्ट साहब। आखिरी बार इनसे रुखसती के तौर पर एक और कलाम सुनना चाहेंगे और फिर इंशाल्लाह आप सबसे रुखसती लेंगे। जी, कोशिश रहेगी कश्मीरी में। जी जी, आपकी कश्मीरी याद नहीं आ रहा, एक उर्दू में ही कर लेता हूँ मैं। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नामे मुहम्मद, मैं ये कहूँगा नामे मुहम्मद, आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, हमें वक्त देने के लिए, हमारे ऑडियंस को अपने सुरीली आवाज़ से महसूस करने के लिए। हम आपके मेहरबान रहेंगे हमेशा और आपका हमेशा इस्तकबाल है शिवम चैनल डोडा में। फिर से एक बार आपका मशकूर और ममनून हूँ कि आप जम्मू से हमारे लिए यहाँ पे आए, हमारे साथ गुफ्तगू की, हमारी ऑडियंस तक अपनी बातें पहुँचाई, अपना कलाम पहुँचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, थे हमारे साथ आदिल हुसैन भट्ट साहब, जिन्होंने आप तक अपने सलाहियत के मुताबिक जो कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया है, ये कम उम्र में है। 25 साल की उम्र में इन्होंने मुख्तलिफ तरीके से मेहनत मशक्क़त करके इस तमाम चीज़ को चुना है। आपको बता दें, 20 से 25,000 या 15 से 20,000 हर वीडियो क्लिप पे देना, आप सब समझ सकते हैं ये कितनी मेहनत कर रहे हैं और किस तरह से पैसा मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप सब तक जो आप वाकिफ भी हो चुके हैं। तो इसलिए हमें ज़रूर बनता है कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। फिर से एक बार मैं आप सबको बता दूं, आदिल हुसैन भट्ट साहब का जो चैनल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। साथ ही साथ हमारे शिवम चैनल डोडा को भी सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, इसको भी मत भूलिए। जिस तरह से आपने पहले से सपोर्ट किया है उसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिए। और शिवम चैनल डोडा यहाँ के हमारे इन हीरों को तराशने के लिए, इन्हें तलाशने के लिए कोशा है और हर वक्त जो है मेहनत कर रहा है कि इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे लाया जाए और हमारी इस ज़रख़े ज़मीन में जो कुछ भी बन रहा है, इन तमाम लोगों को हम आगे निकाल करके अपने जो अगली जनरेशन आने वाली है उनके लिए कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज लेकर आएँ, ताकि वो लोग भी आगे के लिए अपने आप को एक अच्छी गाइडेंस में रखें, अच्छी तरबियत के साथ वो भी अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। साथ ही साथ हम अपने जो यहाँ पे इस वक्त तालीमी बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं, वो लोग अपने तमाम टैलेंट्स को उभारने के लिए कोशिश करें। अगर उन्हें कहीं हमारे चैनल की ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर हमारे साथ रब्ता करें। हम उनके चैनल को हम उनके टैलेंट को अपने चैनल के ज़रिए से उभारने की भरपूर कोशिश करेंगे। फिलहाल इसी तरह से देखते रहे शिवम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।